हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिलीप सर अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश बाय दिलीप सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एमसीक्यू आपको मिल रहे हैं। चैप्टर 4 है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो किताब हाई स्कूल में प्रिस्क्राइब्ड है, जो सप्लीमेंट्री के रूप में है। उसका चैप्टर 4 है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। उसके एमसीक्यू आपको मिलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर नीचे हाईलाइट कर रखा है मैंने। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसको। और आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि उन बच्चों तक पहुँचे जो बेचारे दूर दराज के हैं, गरीब हैं, शिक्षा पाने में असमर्थ हैं, उनका भी भला हो। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। Why did the woman want him to break the lock of the safe? Why did the woman want him to break the lock of the safe? Why did the woman want, क्यों महिला चाहती थी, हिम माने उससे, टू ब्रेक माने तोड़वाना, द लॉक ऑफ द सेफ, सेफ का ताला। तो क्यों चाहती थी? ऑप्शन ए कह रहा है शी वांटेड हिम टू स्टील, वह उससे चोरी करवाना चाहती थी। या सी हैड फॉरगेटन द नंबर्स, वो नंबर भूल गई थी। या सी वांटेड टू सी इफ ही कुड ब्रेक इट, या वो चाहती थी कि क्या उसको वो तोड़ सकेगा। या नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आंसर हाईलाइट हमने कर रखा है यहाँ पे, तो उत्तर आपका बी सही होगा। शी हैड फॉरगेटन द नंबर, वो नंबर भूल गई थी, इसीलिए उससे कहती थी होरेस डनबी से उसका लॉक तोड़ने का। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है होरेस डनबी वाज डैश ईयर्स ओल्ड। होरेस डनबी की एज पूछी गई है, कितनी उम्र थी। तो लेसन में उसको 50 साल दर्शाया है, 40 साल है, या 60-60 वर्ष है, या 45 वर्ष है। तो ऑप्शन हाईलाइट है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उसकी उम्र 50 साल थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसको। व्हाट डज होरेस डू इन जेल? होरेस जेल में क्या करता था? क्या क्लीन फ्लोर, ऑप्शन ए कह रहा है क्लीन फ्लोर, फर्श को साफ करता था। या असिस्टेंट लाइब्रेरियन था। या ऑप्शन सी एक टाइपिस्ट था। या अकाउंटेंट था। तो आंसर आपको मिल गया। क्या था वो? एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन था जो जेल में काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ मैनी टाइम डिड होरेस डनबी मेक ए थेफ्ट इन ए ईयर? यानी वर्ष में वो कितनी बार चोरी करता था या चोरी को अंजाम देता था। तो ऑप्शन ए कह रहा है ओनली वंस, एक बार। ऑप्शन बी कह रहा है ट्वाइस, 2 बार। सी कह रहा है थ्राइस, 3 बार। या डी कह रहा है एवरी मंथ, हर महीने चोरी करता था। तो यहाँ पे उत्तर आपका यानी आंसर ए राइट होगा। तो वंस ओनली, सिर्फ एक बार वर्ष में वो चोरी को अंजाम देता था, जिससे वो ढेर सारी किताबें खरीद लेता था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ डिड होरेस थिंक दैट शी वाज द ओनर्स वाइफ? हाउ डिड होरेस थिंक, होरेस ने कैसे सोचा, दैट शी वाज द ओनर्स वाइफ, कि वो ओनर यानी मकान के मालिक की पत्नी थी। कैसी थी, क्या सोचा उसके विषय में? तो शी वाज कॉन्फिडेंट थी। शी न्यू द प्लेस वेल। शेरी रब्ड अगेंस्ट हर। या ऑल ऑफ देम, सभी।
तो यहाँ पे आंसर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। व्हाट वाज होरेस एल्गरिक टू? होरेस की एल्गरिक क्या थी? क्या डस्ट थी, या स्मेल ऑफ फ्लावर्स थी, या पोलन थी, या मिल्क थी? तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। वो फूलों की स्मेल जो होती थी उसकी वजह से वो परेशान रहता था। अगला क्वेश्चन है व्हाट ही एबल टू फॉरगेटन हर? वाज ही एबल टू फॉरगेटन हर? क्या वो भूलने में, व्हाट ही एबल, क्या वो योग्य था टू फॉरगेटन हर, उसको भूलने में? तो यस था, नो था, ही डिडंट ट्राई टू, या नन ऑफ दीज? तो उसको फॉरगेटन करने में वो नहीं था यानी नहीं भूल सकता था। तो ऑप्शन आपका इस हिसाब से बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे वेयर डिड होरेस डिसाइड टू मेक ए थेफ्ट दिस टाइम? वेयर डिड होरेस, कहाँ पर होरेस ने डिसाइड माने निश्चय किया, टू मेक ए थेफ्ट दिस टाइम, इस बार चोरी करने का कहाँ पे होरेस ने निश्चय किया? तो ऑप्शन ए कह रहा है मॉन्टेक्स ग्रेंच, शॉर्टओवर ग्रेंच, वेस्टबरी ग्रेंच, या मेंटनबरी ग्रेंच। तो लेसन में जिक्र आया है एक स्थान का शॉर्टओवर ग्रेंच, तो उस हिसाब से ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट? क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट नाम का जो ये लेसन है इसका लेखक कौन है, ऑथर कौन है? क्या जेम्स हैरियट है, रस्किन बॉन्ड है, रॉबर्ट आर्थर है, या विक्टर कनिंग है? तो इसके राइटर कौन है? विक्टर कनिंग है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन आप नोट करिए कॉपी में और अच्छा नोट्स बनाइए, और परीक्षा के लिए आने वाली 2025 की उसके लिए बेहतर आप तैयारी करिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड ही स्टडी अबाउट हाउस? उसने हाउस के बारे में क्या स्टडी की थी? पहला ऑप्शन कह रहा है, ए ऑप्शन है रूम्स एंड गार्डन, कमरे और बगीचे के बारे में, इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में, पाथ्स रास्तों के बारे में, या ऑल ऑफ दी अबव? तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। उसने सभी के बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स हिम एंग्री? किस वजह से वो क्रोधित हो गया था? और देखते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है टॉकिंग अबाउट द वुमेन, या प्रिजन के बारे में, या टॉकिंग अबाउट ऑनर एमंग थीव्स, इस बारे में बात करते हुए कि चोरों के बीच में भी एक सम्मान होता है, इस वजह से वो क्रोधित हो गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यस। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, वेयर वाज द सेफ हिडन? सेफ कहाँ पे रखी हुई थी? बिहाइंड ए पेंटिंग वॉल, क्या पेंटिंग वॉल के पीछे थी, या इनसाइड एन अलमीरा, एक अलमीरा के अंदर थी, या इट वाज केप्ट ओपन, या खुले में इसको रखा गया था, या नन ऑफ दी एबव, इसमें से कोई नहीं? तो एक पेंटिंग थी दीवार पे, उस पेंटिंग के पीछे उसको हाइड किया गया था सेफ को। तो उस हिसाब से आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाउ वाज ही कम टू नो अबाउट द सेफ? हाउ डिड ही कम टू नो अबाउट द सेफ? उसे सेफ के बारे में कैसे जानकारी मिली, किसके माध्यम से मिली? देखते हैं जरा। ऑप्शन ए कह रहा है कि सर्वेंट से, या ईवेस ड्रॉपिंग से, या बाय स्पाइंग ऑन देम, या एक मैगजीन आर्टिकल। वो मैगजीन पढ़ा करता था, तो एक मैगजीन थी उसमें एक आर्टिकल लिखा हुआ था, तो उस आर्टिकल में उस घर की सारी स्थिति का पता था, किस तरीके से कहाँ पे क्या स्थिति है। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, व्हाट वाज होरेस फर्स्ट थॉट?
होरेस का पहला विचार क्या था? क्या था? टू किल देम, मारना उनको, टू शूट देम, गोली मारना, शाउट देम, चिल्लाना, या टू रन, भाग जाना, या टू ब्लैकमेल देम, या उन्हें ब्लैकमेल करना। तो जब वहाँ पे वो पकड़ा जाता है तो सबसे पहले वो यही सोचता है कि अब यहाँ से किसी तरीके से भाग चले, निकल चले। तो उस हिसाब से ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देयर वाज डैश वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। तो क्या था वहाँ पे? 5 बुक थी, 3 बुक थी, या 4 बुक थी, या 2 बुक थी? तो लेसन में बताया गया है कि 3 बुक थी जो मार्केट में आने वाली थी आटम में सेल के लिए। तो वो वेरी इंटरेस्टिंग थी, तो उस हिसाब से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड ऑन द थर्ड मॉर्निंग। तीसरी मॉर्निंग में क्या हुआ? तो ऑप्शन ए कह रहा है ही प्रिपेयर्ड ए न्यू प्लान, उसने एक नई योजना बनाई। ही रन अवे, वो भाग गया, या ही गाट अरेस्टेड बाई द पुलिस। व्हाट हैपेंड ऑन दी थर्ड मॉर्निंग, थर्ड मॉर्निंग में क्या हुआ? ही गाट अरेस्टेड बाई द पुलिस, पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द वुमेन डिड नॉट वांट टू लेट हॉरेस गो एज शी वांटेड टू प्रोटेक्ट द, किसका प्रोटेक्ट करना चाहती थी? द वुमेन डिड नॉट वांट टू लेट हॉरेस, वो महिला हॉरेस को इसलिए नहीं जाने देना चाहती थी एज शी वांटेड टू प्रोटेक्ट द, यानी उसको जेल भिजवाना चाहती थी ताकि प्रोटेक्ट हो सके किसकी? उसके हाउस की, सोसाइटी की, हर सेल्फ की, या थीफ की। तो चाहती थी कि सोसाइटी की, ऐसे समाज में जो ये थीफ लोग हैं इनसे समाज बच सके, सोसाइटी बच सके, इसीलिए वो हॉरेस को जेल भिजवाना चाहती थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द सर्वेंट्स गॉन, सर्वेंट कहाँ गए हुए थे? तो ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर के पास, बी कह रहा है मूवी देखने, सी कह रहा है शॉपिंग करने, या डी कह रहा है टू मीट रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से मिलने। तो कहाँ गए थे? ये मूवी देखने के लिए गए थे सर्वेंट्स, और उसे अवसर मिल गया। तो उस हिसाब से ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है। yes. अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट डिड एवरीवन थिंक अबाउट होरेस डनबी। हर कोई होरेस डनबी के बारे में क्या सोचता था? क्या सोचता था? ये गुड है, ऑनेस्ट है, बोथ ऑफ दीज है, यानी दोनों है, या नन ऑफ दीज, कोई नहीं है। तो हर कोई सोचता था कि ये होरेस डनबी गुड भी है, ऑनेस्ट भी है। तो इस हिसाब से आपका जो उत्तर हो जाएगा वो दोनों क्वालिटी मिल गई। तो ऑप्शन सी में है बोथ ऑफ दीज, इसलिए सी इज राइट हियर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु डिड ही लिव विथ, हु डिड ही लिव विथ, कौन उसके साथ रहता था? आज देखते हैं, वाइफ रहती थी, फ्रेंड्स रहते थे, चिल्ड्रन रहते थे, या नन ऑफ दी वो उसके साथ कोई नहीं रहता था। तो होरेस डनबी अकेला था, उसके साथ कोई नहीं रहता था। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड होरेस थिंक दैट शी वाज द ओनर ऑफ वाइफ। होरेस ने कैसे पता लगाया या कैसे सोचा उसने कि इस घर की जो मालिकिन है, यानी ये ओनर की वाइफ है, वाइफ थी। कैसे पता लगाया? वो कॉन्फिडेंट थी, शी न्यू द प्लेस वेल, अच्छी तरीके से वो जानती थी स्थान को। शेरी रब्ड अगेंस्ट हर, शेरी उसको रब करता था। तो ये सारी बातें थी, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सेफ वाज इन द रूम बिहाइंड द पेंटिंग। बीच में डैश है, डैश में क्या भरना है आओ देखते हैं। तो द सेफ वाज इन द बेडरूम, ड्राइंग, स्टडी, या डाइनिंग। तो जो सेफ था, जो सेफ उसका रखा हुआ था, वो ड्राइंग रूम था, उसके बिहाइंड एक पेंटिंग थी,
वहां पे रखा हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, होरेस सर्व्ड इन द प्रिजन फॉर। होरेस ने सर्व की प्रिजन में यानी सेवा की, किसके लिए? गार्डन, बाथरूम, लाइब्रेरी, ऑफिस, कहाँ पे सेवा की? तो लाइब्रेरी, यानी पुस्तकों का वो प्रेमी था, तो लाइब्रेरी में सेवा की, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिड एनीवन बिलीव हिज स्टोरी। क्या उसकी इस कहानी से किसी ने विश्वास किया? तो ऑप्शन नो, किसी ने नहीं किया, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर इतना ही। आगे आने वाला लेक्चर और आपको कुछ मिलेगा नया, तो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और जो नए फ्रेंड्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें स्टडी मटेरियल काफ़ी मात्रा में मिलता रहे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में जो आने वाला है 2025 में आपके लिए अच्छा साबित हो, आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। और थैंक यू।